Good morning, dear students. Today we are going to learn about our 12th chapter, Contaminated Water Spreads Diseases. बेटा ये सेकंड वीडियो है. फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था बेटा कि जो वाटर है वो अगर डर्टी हो जाता है तो उससे हमें अनेक बीमारियां हो जाती है, हमने पढ़ा था. और हमने राधे का जो ब्रदर है मोहित, उसके बारे में पढ़ा था कि उसको मलेरिया हो जाता है क्योंकि वो गार्डन में डेली खेलता था और वहाँ पे बहुत मॉस्किटोज थे. तो इस कारण से उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी और उसको ठंड लगी और उसको फीवर हो गया था, उसको वोमिटिंग हुई थी और उसके जो बॉडी टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हो गया था. तो फिर उसका ब्लड टेस्ट कराया तो फिर पता चला कि मोहित को मलेरिया रोग है. अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा. एक्सप्लोर एंड आंसर द फॉलोइंग. विच मॉस्किटो कॉजेज मलेरिया. तो बेटा जो मलेरिया रोग है, एक डिजीज़ है मलेरिया, तो वो कौन सी मॉस्किटो से होती है, कौन सी मच्छर के काटने से होती है. तो बेटा आपको ये लर्न करना है. जो फीमेल एनाफिलीज होती है तो फीमेल एनाफिलीज होती है उससे मलेरिया रोग होता है. फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो कॉजेज मलेरिया. ओके, नेक्स्ट देखो बेटा बॉक्स में. The offsprings of some organisms are initially not like their parents. Example, in the case of mosquitoes and butterflies, the larvae are formed at the initial stage. इस बॉक्स में क्या बताया बेटा कि जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो शुरू से ही, इनिशियल से स्टेज से ही अपने माता पिता के समान नहीं होते. ओके, अपने पेरेंट्स जैसे नहीं होते हैं. तो कैसे होते हैं? जैसे कि बेटा मॉस्किटो है, बटरफ्लाई है, तो ये पहले क्या बनते हैं? लार्वा बनते हैं ये. ठीक है, इनिशियल स्टेज इनकी क्या होती है? लार्वा. और उसके बाद वो अपने पेरेंट्स जैसे बनते हैं. पेरेंट्स जैसे मीन्स कि पहले उनकी लार्वा स्टेज होती है और फिर वो अगर बटरफ्लाई है तो बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाती है. इस तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट बेटा, थिंक एंड गिव आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस. विच मेजर्स शुड बी अडॉप्टेड टू कंट्रोल द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मॉस्किटोज. क्या पूछा बेटा इसमें कि हमें क्या करना चाहिए मच्छरों पर या मॉस्किटोज पर नियंत्रण रखने के लिए कौन कौन से उपाय हमें करने चाहिए. तो बेटा इनकी जो संख्या है बेटा वो इंक्रीज़ नहीं हो, इनकी नंबर इंक्रीज़ नहीं हो, तो हमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. जैसे कि नॉट टू अलाउ एक्यूमुलेशन ऑफ स्टेगनेंट वाटर इन ड्रेन्स, पिट्स, टैंक्स, पोट्स एक्सेट्रा. और क्या कर सकते हैं हम? स्प्रेइंग ऑफ मेडिसिन फ्रॉम टाइम टू टाइम. कीप द सराउंडिंग एरियाज क्लीन हैं. और यूजिंग ऑफ मॉस्किटो नेट्स एंड मॉस्किटो रेपेलेंट्स इन होम. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, वेयर डज द वाटर गेट कलेक्टेड इन ओपन स्पेस. क्या पूछा आपको? खुला पानी कहाँ कहाँ पर एकत्र हो जाता है, कलेक्ट कहाँ कहाँ पर हो जाता है. So the water gets collected in an open space like drains, pits, tanks, pots, ponds, etc. Okay. Do the mosquitoes flourish in this water? तो क्या इस पानी पर मच्छर पनपते हैं? Yes, the mosquito flourishes in the stagnant water. बेटा जहाँ भी पानी रुका हुआ होगा वहाँ पर मॉस्किटोज जरूर पनपते हैं. ठीक है.
नेक्स्ट, with the help of any doctor, nurse or any other health worker, collect the posters containing information about protection from the diseases. Discuss about it in your class, that in order to remain healthy, what should and should not be done. बेटा इसमें क्या बताया है कि किसी डॉक्टर, नर्स या कोई भी स्वास्थ्य कर्मी है, उनसे रोगों से बचाव वाले पोस्टर जो होते हैं बेटा उनको कलेक्ट करना है और क्लास में इस पर चर्चा करनी है कि स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट देखो बेटा, विद द हेल्प यहाँ पे कुछ डिजीज़ दी हुई हैं, ठीक है, और उसमें बताया है यहाँ पे कॉज ऑफ द डिजीज़, ठीक है, और उसमें इसमें बताया है सिम्टम्स. तो कुछ मेन डिजीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट डिजीज़ है जॉन्डिस, ठीक है. जॉन्डिस किससे होता है? कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, मतलब कि जो दूषित पानी और भोजन होता है उससे होता है, ठीक है. इसके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स का मतलब होता है बेटा कि जब वो डिजीज़ होती है तो हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस होने लगते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमें डिजीज़ हुई है. और फिर जब ब्लड टेस्ट वगैरह होता है तो फिर हमें पता चलता है कि कौन सी डिजीज़ हुई है. तो बेटा कोई भी डिजीज़ होती है तो उसके कुछ सिम्टम्स आते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, कि हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी कुछ चेंज हो रहा है, हमारी बॉडी में कुछ चेंज हो रहा है. और वो क्या चेंज हो रहा है? तो सभी जो डिजीज़ होती है सबके सिम्टम्स थोड़े अलग अलग होते हैं, ठीक है. तो देखो सिम्टम्स में लिखा है, जॉन्डिस वाले सिम्टम्स में देखो आप, डायरिया विद येलो यूरिन, ओके, येलो टिंटेड आइज एंड नेल्स और वोमिटिंग. मीन्स कि ये सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे जब आपको जॉन्डिस होगा, ठीक है. नेक्स्ट है डायरिया. नेक्स्ट डिजीज़ है बेटा डायरिया. डायरिया किससे होती है बेटा? कॉज ऑफ द डिजीज़ क्या है? कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, ओके. इसके से सिम्टम्स क्या है? मोर देन 4 to 5 मोशंस इन ए डे, क्रैम्प्स इन द स्टोमक, ठीक है, ड्राइनेस ऑफ द टंग एंड लिप्स और रिड्यूसेस फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन. यूरिनेशन मीन्स बेटा होता है पेशाब, ठीक है. तो रिड्यूस फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया कि पेशाब कम आना, ठीक है. नेक्स्ट है बेटा डिजीज वॉर्म इन्फेस्टेशन, ठीक है. इसमें क्या होता है? कॉज ऑफ द डिजीज़ क्या है? कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड है. अगर हम कंटामिनेटेड वाटर या फूड का हम सेवन करते हैं तो हमें डिजीज़ होती है. उसके क्या सिम्टम्स है? रिड्यूस्ड एपिटाइट, मीन्स कि भूख कम लगना, येलोविंग ऑफ द फिश और पेन इन द स्टोमक, ये इसके सिम्टम्स हैं. नेक्स्ट है बेटा पोलियो. इसका भी जो कॉज ऑफ द डिजीज़ है कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, और इसके सिम्टम्स है फीवर, हेडेक, स्नीजिंग, वोमिटिंग, स्पैम्स इन हैंड्स एंड लेग्स, लेटर पैरालिसिस इन द लेग्स. बेटा इसमें लकवा वगैरह हो जाता है पैर में, ठीक है, अकड़न हो जाती है, बुखार वगैरह होता है, उल्टियाँ, ये सारे इसके सिम्टम्स है. नेक्स्ट देखो बेटा, लुक द अबाउट टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब आपको आंसर्स देने इसमें से, विच डिजीजेज आर कॉज्ड बाई कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड. तो अब आप बता सकते हैं कि कंटामिनेटेड वाटर और फूड से कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है. तो आप बता सकते हो, आपने पढ़ा है जॉन्डिस, डायरिया एंड वॉर्म इन्फेस्टेशन एंड पोलियो एक्सेट्रा आर कॉज्ड बाई कंटामिनेटेड वाटर एंड food. Next question is, how will you identify that a person is suffering from jaundice? आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे बेटा कि कोई पर्सन जॉन्डिस से सफ़र कर रहा है?
तो बेटा आपको उसके कुछ सिम्टम्स मिलेंगे, है ना। मैंने आपको बताया ना सिम्टम्स होते हैं हर एक डिजीज़ के। तो क्या सिम्टम्स होंगे? द सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस आर डायरिया, डायरिया विद येलो यूरिन, येलो tinted eyes and nails and vomiting। ओके, ये इसके सिम्टम्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीवर along with spasms in hands and legs are the symptoms of which disease? मीन्स कि ये जो आपको बताए हैं कि बुखार के साथ साथ हाथ पैर में जो अकड़न होती है, ये कौन सी डिजीज़ के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो बेटा ये कौन सी डिजीज़ के सिम्टम्स हैं? फीवर अलोंग विद स्पैम्स इन हेड्स एंड लेग्स आर द सिम्टम्स ऑफ, हमने पढ़ा है पोलियो डिजीज़, है ना। तो ये कौन सी डिजीज़ के सिम्टम्स है? पोलियो डिजीज़ के। ओके, नेक्स्ट बेटा, इफ देयर इज एनी सिक पर्सन इन योर नियर बाई एरिया देन व्हाट आर हिज सफरिंग। आपको पता करना है कि आपके आसपास कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द सिम्टम्स फ्रॉम विच डिजीज़ ही इज सफरिंग, तो उसके आप सिम्टम्स के आधार पे बताओगे कि वो कौन सी डिजीज़ उसको हो सकती है। डिस्कस एंड ट्राई टू नाउ विच डिजीज़ इज डायग्नोस्ड बाय द डॉक्टर, और बातचीत करके पता करना है कि डॉक्टर ने कौन सा रोग उसको बताया है। मीन्स कि आपके आसपास जो भी बेटा बीमारियां होती है हमें उनका ध्यान रहना चाहिए, थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, मैनी डिजीजेज आर कोज्ड बाय कंटामिनेटेड वाटर। ओके, द ओनली वे टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम दिस डिजीज इज दैट द ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन। Okay, we purify water at home by filtering and boiling it. Nowadays, filters are also installed in the houses to purify the water. बेटा क्या बताया इसमें कि दूषित जो कंटामिनेटेड वाटर होता है उसी से बहुत सारी डिजीज़ेज होती हैं, और इन डिजीज़ से बचने का एक ही उपाय है, एक ही सॉल्यूशन है। वो क्या है कि पीने का जो पानी है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, वो कैसा होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा जो अपन हाउस में अपन जो वाटर यूज़ करते हैं उसको छान कर या उबाल कर अपन उसको प्योर करते हैं, और आजकल तो क्या हो रहा है बेटा, फिल्ट्रेशन के द्वारा भी करते हैं। फिल्ट्रेशन लगे होते हैं सबके घर में जिनसे पानी को फिल्टर करके पिया जाता है, ठीक है। देखो बेटा बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, the Anopheles mosquitoes grow in dirty water and the Aedes mosquitoes grow in clean water. Female Anopheles mosquito causes malaria and Aedes causes डेंगू। बहुत इम्पोर्टेंट बॉक्स है बेटा, ये आपको लर्न करना है। इसमें क्या बताया है बेटा? इसमें आपको बताया है कि गंदे पानी पर कौन सा मच्छर पनपता है? एनाफ्लीज मच्छर पनपता है, और साफ पानी पर एडीज। पढ़ा है ना हमने अभी, एडीज साफ पानी पर पनपता है, ठीक है, बिल्कुल क्लीन वाटर पे वो पनपता है। तो जो बेटा फीमेल एनाफ्लीज है वो तो मलेरिया, और जो एडीज है वो डेंगू रोग फैलाते हैं, ठीक है। एनाफ्लीज कौन सा रोग फैलाता है बेटा? मलेरिया। और एडीज कौन सा फैलाता है रोग, कौन सी डिजीज फैलाता है? डेंगू। ओके, थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग, व्हाट डू यू डू टू प्योरीफाई द वाटर एट होम। तो बेटा आपको बताना कि आप घर पर पानी साफ करने के लिए क्या क्या करते हैं, ठीक है। आप घर पे जो पानी होता है अपना पीने का, वो कैसे आप उसको साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं, उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा वी लर्नड, हमने क्या क्या पढ़ा बेटा पूरे चैप्टर में? मॉस्किटोज ग्रो इन द स्टेगनेंट वाटर। ठहरे हुए पानी में ही बेटा क्या होता है? मच्छर पनपते हैं। नेक्स्ट, डेंगू एंड मलेरिया आर कोज्ड बाई मॉस्किटो बाइट्स। जो बेटा
ये जो मच्छर है बेटा, इनके काटने से ही क्या होता है, मलेरिया और डेंगू, ये दोनों डिजीज़ क्या होती है, मच्छर के काटने से होती है। ओके, वी शुड नॉट लेट द कंटामिनेटेड वाटर एक्यूमुलेट इन आवर नियर बाई एरिया। तो बेटा हमारे जो आसपास का जो एरिया है उसमें हमें गंदे पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, ठीक है। मैनी टाइप्स ऑफ डिजीजेज आर कोज्ड बाई कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड फूड। तो बेटा हमने पढ़ा अभी कॉन्टामिनेटेड वाटर और फूड से हमें बहुत सारे डिजीजेज हो जाती है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन आंसर है बेटा, विच मॉस्किटो कॉजेज डेंगू डिजीज। तो बेटा अब आप बता सकते हो डेंगू डिजीज कौन से मॉस्किटो से होता है। द एडीज मॉस्किटो ग्रो इन क्लीन वाटर विच कॉज डेंगू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ द मेथड्स यूज्ड टू प्योरीफाई वाटर। तो वाटर को प्योरीफाई करने के मेथड्स बेटा, मैनी डिजीजेज आर कोज्ड बाय कॉन्टामिनेटेड वाटर, ठीक है। सो द ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन्ड बाय बॉइलिंग इट। नाउअडेज फिल्टर्स आर ऑल्सो इंस्टॉल्ड इन द हाउसेज टू प्योरीफाई वाटर। नेक्स्ट बेटा, विच डिजीजेज आर कोज्ड बाई कॉन्टामिनेटेड वाटर। अब आपको बताना है कॉन्टामिनेटेड वाटर से कौन कौन सी डिजीजेज होती है। सो बेटा हमने पढ़ा इस चैप्टर में जॉन्डिस, डायरिया, वॉर्म इन्फेस्टेशन, पोलियो एक्सेट्रा आर द डिजीजेज कोज्ड बाई कॉन्टामिनेटेड वाटर, ठीक है। वाई शुड वी नॉट अलाउ डर्टी वाटर टू एक्यूमुलेट एट एनी प्लेस। तो बेटा हमें गंदा पानी हमें क्यों नहीं रुकने देना चाहिए कहीं भी। सो बेटा इन स्टेगनेंट वाटर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स और इंसेक्ट्स आर देयर एंड मॉस्किटोज आर सीन सिटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। So by the biting of mosquitoes, people suffer from malaria, chikungunya, dengue, etc. Okay.